नमस्ते दोस्तों। भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं कणिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जहां बचपन का एक प्यारा खेल, एक पुराना झूला आपके लिए सबसे बड़ा डर बन सकता है। सुनिए रोशनी की उस भयानक रात की कहानी और जानिए रोशनी और भूतिया झूला का राज। रोशनी को पुरानी चीजें और सुनसान जगह बहुत पसंद थी। एक दिन वह अपने शहर से दूर एक शांत गांव में घूमने गई जहां उसकी दादी का पुराना घर था। घर के पीछे एक बड़ा उपेक्षित बगीचा था और उसके बीचों बीच एक पुराना लोहे का झूला लगा था। झूला जंग खा चुका था और उसकी चेनें टूटी हुई थीं, पर रोशनी को वह बहुत आकर्षक लगा। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। रोशनी दिन भर गांव में घूमती और शाम को दादी के साथ बातें करती, पर धीरे धीरे उसने कुछ अजीब चीजें महसूस करना शुरू किया। रात के वक्त जब पूरा गांव सो जाता तो उसे बगीचे से एक हल्की चरमराहट की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई उस पुराने झूले पर झूल रहा हो। कभी कभी उसे हवा में एक अजीब सी मीठी मीठी इत्र की गंध आती जो उसे बेचैन कर देती। एक रात जब रोशनी अपने कमरे में सो रही थी तो चरमराहट की आवाज इतनी तेज हो गई कि उसे लगा जैसे वह उसके कमरे से ही आ रही हो। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी में उसे झूले पर कोई दिखाई नहीं दिया, पर झूला धीरे धीरे आगे पीछे हो रहा था, जैसे उस पर कोई झूल रहा हो। रोशनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली और बिस्तर पर चादर ओढ़ ली। अगले दिन रोशनी ने दादी से झूले के बारे में पूछा। दादी ने एक गहरी सांस ली और बताया, बेटी, उस झूले पर सालों पहले एक छोटी बच्ची झूला करती थी। वह बहुत प्यारी थी, पर एक दिन खेलते खेलते वह अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और जो कोई भी रात में उसके पास जाता है वह उसे अपने साथ खींच लेती है। दादी की बात सुनकर रोशनी की रूह कांप गई। रात होते ही रोशनी का डर और बढ़ गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा और खिड़की अच्छी तरह बंद कर ली। देर रात उसे अपने दरवाजे पर हल्की खुरचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से लकड़ी पर रगड़ रहा हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर एक बच्चे की धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी, ठीक वैसी ही जैसी उसने रात में बगीचे से सुनी थी। रोशनी ने बिस्तर पर चादर कसकर पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के किनारे पर बैठ गया है। बिस्तर की गद्देदार जगह थोड़ी नीचे धंस गई। एक ठंडी बर्फीली उंगली उसके हाथ पर फिसली। रोशनी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक छोटी धुंधली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। परछाई धीरे से बोली, तुम भी मेरे साथ झूलो। रोशनी ने बिना सोचे समझे चीखना शुरू कर दिया और बिस्तर से कूदकर भागी। वह कमरे से बाहर निकली और जितनी तेजी से हो सका घर से बाहर भागती चली गई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तब तक भागती रही जब तक वह गांव से बहुत दूर नहीं आ गई। सुबह जब कुछ यात्री उसे सड़क किनारे हाँफते हुए मिले तो उन्होंने देखा कि रोशनी के हाथ पर एक गहरा लाल निशान था, जो किसी छोटी उंगली के छाप जैसा था। और जब उन्होंने वापस दादी के घर की ओर देखा तो बगीचे में वही पुराना झूला तेजी से आगे पीछे हो रहा था, जैसे उस पर कोई अदृश्य बच्चा झूल रहा हो। रोशनी ने फिर कभी उस गांव में कदम नहीं रखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोशनी ने सचमुच उस भूतिया झूले में कैद किसी आत्मा का सामना किया था, या यह सब उसके डर का नतीजा था? वह बच्ची कौन थी और उसका क्या राज था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न करें। मैं कनिका।